अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा जिसके अंदर आप उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी जुबानें हैं जिनको आप सीख भी सकते हैं, और जिनकी अगर आप किसी भी जुबान में ट्रांसलेट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि आप इस ऐप को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके अंदर उर्दू इंग्लिश वगैरह का तर्जमा कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप उर्दू को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप उसको कैसे सीख सकते हैं। अब इसके लिए आपको एक ऐप चाहिए होता है। मैं आपको एक ऐप बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान ऐप है। आपने क्या करना है, आपने अपने प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने सबसे ऊपर सर्च कर लेना है टॉकिंग ट्रांसलेटर। ठीक है, इसको आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पर या सेकंड के ऊपर आपको मिल जाता है। जैसा कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। आपने जब इसको इंस्टॉल करना है तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। अब हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। आपकी जब ये स्क्रीन के ऊपर आता है तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते हैं तो इस तरह से ये आपके सामने ओपन हो जाता है। अब मैं आपको तमाम तर सेटिंग बताता हूँ कि आपने इसके अंदर इंग्लिश सीखनी है तो कैसे सीखनी है, और अगर आपने उर्दू का तर्जमा यहाँ पर इंग्लिश में करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर हर ज़ुबान है, बहुत सारी ज़ुबानें हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, आप उनका भी तर्जमा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे पाकिस्तान या इंडिया के अंदर उर्दू का तर्जमा या हिंदी का तर्जमा जो है इंग्लिश में करना होता है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, या उसका तर्जमा नहीं आता, या इंग्लिश आती भी है तो उसके स्पेलिंग ठीक से नहीं आते उनको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको राइट हैंड पे उर्दू का ऑप्शन मिल जाता है। हम जैसा कि मैंने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर रखा है, आपने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। किसी और ज़ुबान को अगर आपने करना है उसको जो है यहाँ से आपने उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड पे ऑप्शन मिल जाता है इंग्लिश वाला। हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमने इसको जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको तर्जुमा कैसे कर देता है। ठीक है, यहाँ से हम वापस आते हैं तो यहाँ पर सबसे नीचे हमें रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन मिलता है। रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उर्दू में जो भी बोलेंगे तो सबसे ऊपर आपको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देता है। अब आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना। यहाँ पर एक छोटा सा मसला ये है कि यहाँ पर उल्टा लिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपकी जो ट्रांसलेट है, जो भी आपने उर्दू में की होती है, यहाँ से कॉपी हो जाती है। अब अगर आप यहाँ से कॉपी करके किसी से बात करना चाहते हैं किसी भी जगह पर, फेसबुक, व्हाट्सअप या किसी भी जगह पर, तो आप वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप उस किसी के साथ बात नहीं करते, आप वैसे इसको देखना चाहते हैं कि इसकी ट्रांसलेट क्या आई है, तो आप अपने व्हाट्सअप के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पर राइटिंग का ऑप्शन हो, तो आपने वहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देना है। वहाँ पर ये जो है सीधा लिख कर आ जाता है, तो आप इसको देख सकेंगे कि इसने आपको क्या ट्रांसलेट करके दी है। इसके बाद आपको मैं एक और ऑप्शन बता दूं कि यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज की जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ ऑप्शन बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ ऑप्शन हैं, कुछ सेटिंग्स हैं। इसके बाद आप सबसे नीचे देखते हैं आपको 4 लाइनें मिलती हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसकी कुछ सेटिंग अगर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें सेटिंग मिल जाती है। सबसे ऊपर आप कलर जो है यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है नीचे कन्वर्सेशन वाला, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और नोटिफिकेशन मिल जाता है यहाँ पर नीचे, आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वॉइस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप वॉइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपको ट्रांसलेट करके देगा ये किस वॉइस में दे, मेल में दे या फीमेल में दे, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है ऑटो स्टार्ट वॉइस का, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिकली रीट्रांसलेशन का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद आपको टर्न ऑन वॉइस का ऑप्शन मिलता है, इसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ऑटो सेव का, ये आपकी ट्रांसलेट जो है ऑटो इसके अंदर सेव हो जाती है, आप इसको हिस्ट्री से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है डिलीट इंटायर ट्रांसलेशन का। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी हिस्ट्री को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं।
उसके बाद आपको नीचे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इनको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तमाम तर तरीकाकार। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप यहाँ से किसी भी लैंग्वेज की ट्रांसलेट कर सकते हैं, उर्दू को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ से इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।